नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 88 है। इससे पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन का बृहत्तम उत्पादक देश मलेशिया है। चीन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर था। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी था। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। दशमलव पत्ती के आविष्कार आर्यभट्ट थे। दशमलव पत्ती का आविष्कारक कौन था? आर्यभट्ट। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। गोबर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह की होती है। आपातकाल की घोषणा कितने दिन की होती है? 1 माह की। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कन्फ्यूशियस का असली नाम, चीनी का नाम कुंजजू था। कन्फ्यूशियस का असली नाम, चीनी नाम कुंजजू था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में चढ़ी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ ग्रहण राज्यपाल कराता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। नागरिकता के बारे में संशोधन संसद कर सकता है। नागरिकता के बारे में संशोधन संसद कर सकता है। गुब्बारा हीलियम गैस से फुलाया जाता है। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? हीलियम गैस से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंतिना तेरेस्कोवा है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंतिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी किधर से किधर बहता है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। सुंदरवन मुख्यतः बाघ के लिए संरक्षित है। सुंदरवन किसके लिए संरक्षित है? बाघ के लिए। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह 1857 में हुआ था। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारी जल डीटीओ परियोजना तलचर में स्थित है। भारी जल डीटीओ परियोजना कहाँ पे स्थित है? तलचर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? द हेग में। भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज विक्रांत था। भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन था? विक्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य का लिंगानुपात पुरुष से महिला ज्यादा है। केरल राज्य का लिंगानुपात पुरुष से महिला ज्यादा है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे स्थित है? कोपहेगन। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भानु अथैया है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल कहाँ में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। एक खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। एक खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। जगन्नाथ मंदिर को चोर गंगदेव ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर को कौन बनाया था? चोर गंगदेव ने बनाया था। मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? फेफड़ा है। प्रकाश रेडियो तरंग तथा एक्स किरणों एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक M.K. गांधी है। अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। तिब्बत से होकर बहने वाली भारत में नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैदराबाद पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? भाग्यनगर। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी विंध्य है। भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करने वाली पर्वत कौन सी है? विंध्य है। तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार SFB मोर्स ने किया था। तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? SFB मोर्स ने किया था। भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम एप्पल था। भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन तिनकठिया पद्धति से संबंधित है। शेर ससूरी का मकबरा सासाराम में है। आर्यभट्ट गणित के लेखक थे। आर्यभट्ट किसके लेखक थे? गणित के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था। अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखा था? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी किस में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? बिहार से। घटोत्कच भीम का पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है। देश में सर्वाधिक सोना कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक। रथ यात्रा हर वर्ष पुरी से निकाली जाती है। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल है। अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतरिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय के दौरान हुआ। अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय में। संविधान संशोधन संबंधी बिल को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। संविधान संशोधन संबंधी बिल को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इस पार्ट में भारत के नगरों के प्राचीन नाम। इलाहाबाद प्रयाग, चेन्नई मद्रास, गुवाहाटी, कोझिकोड कालीकट, लखनऊ, पटना पाटलिपुत्र, पंजिम, अयोध्या साकेत, बड़ौदा, विशाखापट्टनम, विजयपट्टनम, ब्रह्मवर्त कानपुर देहात, दिल्ली इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है कलकत्ता, कर्णावती अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, रांची किशुनपुर, वाराणसी बनारस, बेंगलोर। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता 1784 में स्थापना हुआ। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता 1784 ईस्वी। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर 1918 ईस्वी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता 1945। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953। ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली 1954। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली 1861। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना 1891। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून 1767। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई 1975। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 1975। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद नई दिल्ली 1981। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली 1985।
दिल्ली 1985, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली 1891, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली 1891, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1942, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1942। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली 1961, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली 1961।